Hello everyone, how are you? Welcome to my channel English Grammar Full Marks. So, I hope you are doing well. Okay, let's start today's topic. Okay, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7th पार्ट है. ओके, एंड क्या है वो देखो. ओके, सपोज मानो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, रोहित likes tea. ओके, देन लिखा है रोहित like कॉफी. ये दो सेंटेंस मैंने लिखा है. रोहित लाइक्स टी, रोहित लाइक्स कॉफी. ये दो सेंटेंस है ना. सिंपल सेंटेंस है, दो है. अब इस दो सेंटेंस को हम ज्वाइन कैसे करेंगे? इस दो सेंटेंस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम सिंपल लिखेंगे रोहित लाइक्स टी एंड कॉफी. सिंपली ये दो सेंटेंस हमें जुड़ गए, ज्वाइन हो गए. तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया इस दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए? एंड, है ना. सो हमने पहले ये दो सेंटेंस में लिखा रोहित लाइक्स टी, रोहित लाइक्स कॉफी. ओके, देन हमने क्या लिखा? ये दो सेंटेंस को हमने ज्वाइन कर दिया, रोहित लाइक्स टी एंड कॉफी. जो रोहित है, रोहित चाय पसंद करता है, रोहित जो है वो कॉफी पसंद करता है. ओके, अब रोहित जो है टी एंड कॉफ़ी दोनों ही पसंद करता है, तो हम लिख सकते हैं रोहित लाइक्स टी एंड कॉफ़ी. ओके, तो ये जो एड है, ये जो वर्ड एंड जो यूज़ हुआ है, ये जो एंड वर्ड हमने इधर ऐड कर दिया और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, इस एंड को बोला जाता है कंजंक्शन. सो आज हमारा टॉपिक जो है वो है कंजंक्शन. समझ में आ गया? कंजंक्शन का बेसिक जो रूल है दैट इज ज्वाइनिंग वर्ड्स. तभी कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स बोला जाता है. समझ में आ गया? अब देखो, ये तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हो गया कि कंजंक्शन जो है वो है क्या. लेकिन कंजंक्शन का जो डेफिनेशन हम लिखेंगे तो ऐसे तो नहीं बोल सकते, है ना. एक मतलब प्रॉपर वे में आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. सो वो डेफिनेशन अभी मैं बोर्ड में लिख रही हूँ. ओके, सो जो है कंजंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. दे आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. ओके, इनका काम ही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करना, वर्ड्स को ज्वाइन करना, फ्रेजेस को ज्वाइन करना, सेंटेंस को ज्वाइन करना, इनका काम ही ये है. सो अगर हम लोगों को एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में बोलना पड़े व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज आ जॉइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शन इज आ जॉइनिंग वर्ड्स. ओके, अब देखो कंजंक्शन का भी पार्ट होता है, तो इसीलिए मैंने आज पार्ट 1 ही बोला है, क्योंकि ये भी 2 पार्ट 3 पार्ट में आएगा. मिनिमम 2 पार्ट में तो आएगा ही. तो पार्ट 1 में हम लोग सीखने वाले जो कंजंक्शन का जो है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, इस टाइप ऑफ कंजंक्शन आप बोल सकते हो. दैट इज 3 टाइप्स के कंजंक्शन होता है. 3 टाइप्स के कंजंक्शन होता है. काइंड्स ऑफ कंजंक्शन सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये 3 टाइप के कंजंक्शन होते हैं. मोस्टली यूज होता है कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग. ओके, लेकिन कोरिलेटिव को भी हम लोग इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को एक पार्ट, जो कंजंक्शन के एक पार्ट अधूरा रह जाएगा. सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 में, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कहाँ से आता है, कैसे दिखता है, कहाँ बैठता है, क्या इसका काम है, क्या इंपॉर्टेंस है, सारा कुछ आज पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टे विथ मी. सो नेक्स्ट जो है, जो फर्स्ट पार्ट है कंजंक्शन का, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आज की वीडियो में आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा.
या कुछ भी बोलो। ओके, मीन्स आप लोगों को इस वीडियो के बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन टू सिंपल सेंटेंस। जब दो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको जो जॉइन किया जाता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लाइक आई लाइक ब्रेड एक सिंपल सेंटेंस है, आई लाइक बटर ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, दोनों ही सिंपल सेंटेंस है। अब ये दोनों सिंपल सेंटेंस को जब हम ज्वाइन करेंगे, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, आई लाइक ब्रेड आई लाइक ब्रेड एंड बटर। ओके, जब हम ये बोलेंगे तो हमने एड लगा दिया और ये दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंसेस। क्लियर हो गया? अब देखो, जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं दैट इज फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये 7 जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो हम याद कैसे रखेंगे? ये भी बात तो बिल्कुल सही है कि याद कैसे। तो एक आप लोगों के लिए मैंने एक ट्रिक लेके आई हूँ। ओके, जो इसको याद रखना इतना इजी हो जाएगा। देखो, जैसे हमें पता है ये 7 जो है ये है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अगर हम इसको ऐसे याद करेंगे तो FANBOYS, तो क्या बन गया? फैन वॉइस। सो फैन वॉइस याद रखो ना ये वर्ड। फैन वॉइस अगर आप लोग याद रखते हो तो आप लोगों के पास 7 कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन वो आ जाएगा। F for, A and, A nor, B but, O or, Y yet and S so। कितना इजी हो गया। अभी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसके बारे में कोई भी डाउट आई डोंट थिंक आप लोगों के दिमाग में है। तो ये सारा क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में यह तक ही है कि जो कंजंक्शन है उसका जो 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप हम आज डिस्कस कर लिया। सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में मीन्स पार्ट 2 में हम लोग लेके आ रहेंगे बाकी 2 पार्ट्स जो है, बाकी 2 टाइप्स जो है। ओके, और फैन वॉइस याद रखोगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप लोगों को वैसे ही याद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा वीडियो को देखोगे बार बार तो ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगा। और जब भी मैं बोलती हूँ कि जब भी प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे एक पेन पेंसिल एक कॉपी हाथ में रखो, कुछ लिख के प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, बहुत ही जल्दी मेरे फ्रेंच चैनल आने वाले हैं, वो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो जो बच्चे फ्रेंच सीखना चाहते हो वो भी इस वीडियो से, मेरे वीडियो से फ्रेंच सीख सकते हो, शुरू से एडवांस से लेके बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।